नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच में आज देख लेते हैं जीव विज्ञान के अध्याय 3 कोशिका से जुड़े हुए प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान से पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इसका सही जवाब है सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? उत्तर प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इसका सही जवाब है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही जवाब है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका सही जवाब है प्लास्टिड। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है राइबोसोम में। कोशिका का में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? इसका सही जवाब है कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? इसका उत्तर है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति, लवक एवं रिक्तिकाएं, ये सभी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णकी लवक, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट
प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट करता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी कोशिका में 80% से अधिक मात्रा किसकी होती है? इसका सही जवाब है जल। कोशिका में 80% से अधिक मात्रा जल की होती है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? इसका सही जवाब है लाइसोसोम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही जवाब है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? इसका सही जवाब है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इसका सही जवाब है लवक। लवक पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में पाए नहीं जाते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम्स अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? ऑप्शंस भी देख लीजिए, पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अर्धपारगम्य या अपारगम्य। इसका सही उत्तर है पारगम्य। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किन में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन हक्सले साहब का है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन हक्सले साहब का है। डीएनए के द्विहेलिक्स या डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब है वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को सबसे पहले प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन साहब ने की थी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन साहब ने की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां कहाँ से नियंत्रित होती हैं? इसका सही जवाब है केंद्रक द्वारा। केंद्रक द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द या क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया? इसका सही जवाब है वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज पोर्टर ने की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज पोर्टर ने की थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सवाल है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही जवाब है जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। ओफियोग्लोसस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओफियोग्लोसस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? इसका सही जवाब है यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थित हैं? कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत में हैदराबाद में स्थित हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या है या किसकी है? तो निम्नलिखित में माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। यह बात सही नहीं है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यह बात सही नहीं है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक
अर्धपारगम्य अंगक है? निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य अंगक है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य अंगक है, जबकि कोशिका भित्ति एक पारगम्य अंगक है। यही अंतर दोनों में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पे मिलता है? प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब है न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? इसका सही जवाब है लाइसोसोम गोल्जी काय से बनता है। निम्नलिखित में से गोल्जी काय नामक कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कोशिकांगक है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। एक इमारत में ईंट जीवों में किसके समान है? एक मकान में जिस प्रकार से ईंटें होती हैं, उसी प्रकार जीवों में क्या होता है? इसका सही जवाब है कोशिकाएं। उसी प्रकार से जीवों में कोशिकाएं होती हैं। ये थे आज कोशिका से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो को 4 ऑप्शंस के साथ आप सब लोगों के सामने लाया गया है। ये 4 ऑप्शंस वाले वीडियो आपको कैसे लगे? इसमें से क्वेश्चन करना आपको कितना अच्छा लगा, इसका कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।